हाल ही में जैसे कि आपको पता है ज्ञानवापी सर्वे की जो रिपोर्ट है वो एएसआई के द्वारा सर्वमान्य कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई थी। जब सर्वे कराया गया था तो उसमें मंदिर के जो चिन्ह हैं वो पाए गए हैं। तमाम इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिनेश शर्मा जी यहाँ मौजूद हैं। दिनेश जी, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट अब सामान्य कर दी गई है। इसमें बताया गया है कि वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, संपूर्ण विश्व जानता है कि जो भारत में जो बड़े बड़े मंदिर थे, अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर था, काशी में भगवान शिव का मंदिर था और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। तो ये मुगल शासक आए थे तो इन्होंने हमारे भगवान के जो बड़े बड़े मंदिर थे उन सबको तोड़ करके कहीं ज्ञानव्यापी बनाई, कहीं बाबरी बनाई, कहीं ईदगाह बनाई। तो काशी में जो एएसआई की सर्वे हुई है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पहले मंदिर था, क्योंकि उस ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है, प्राचीन कलाकृतियां मिली हैं, प्राचीन हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे इस बात के पुख्ता सबूत माननीय न्यायालय के द्वारा सर्वे का ऑर्डर दिया गया था, उसमें एएसआई सर्वे में स्पष्ट अंकित हो रहे हैं कि यहाँ पहले भगवान का मंदिर था। उसी प्रकार यदि मथुरा की सर्वे होगी तो यहाँ भी प्राचीन साक्ष्य मिलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, मुगल शासकों ने मंदिरों को तोड़ करके उस मलबे को वहीं इकट्ठा करके उन्हीं दीवारों पर गुम्बद चढ़ा दी थी। तो उन्हीं गुम्बदों को ये मस्जिद कहते हैं। तो वहां पर प्राचीन हिंदू मंदिर के साक्ष्य मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि यदि ये अवैध कब्जा ना करते, अपनी मस्जिदें नहीं बनाते, तो प्राचीन साक्ष्य हिंदू मंदिर के नहीं मिलते। सभी इनके मुस्लिम समाज के ग्रंथों में भी लिखा है कि यहाँ पहले औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ा था, तोड़ने के बाद में मस्जिद बनाई। तो यदि माननीय न्यायालय के द्वारा मथुरा में भी सर्वे होगी तो यहाँ भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जो भगवान के जो मंदिर के जो प्राचीन कलाकृतियां होती हैं, प्राचीन शिलालेख होते हैं, हिंदू मंदिर के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो स्पष्ट रूप से सर्वे में ही मिल सकते हैं। क्योंकि जो इन्होंने छोटे मोटे साक्ष्य थे वो मुस्लिम समाज ने डेंटिंग पेंटिंग के बहाने मिटा दिए थे, लेकिन एएसआई सर्वे में जमीन के अंदर के साक्ष्य आधुनिक मशीनों के द्वारा निकाले जाते हैं और अधिकारी एक एक साक्ष्य को, चाहे वो 100 मीटर नीचे हो, तब भी अधिकारी आधुनिक मशीनों के द्वारा इस बात का पता लगा सकते हैं कि प्राचीन साक्ष्य कहाँ छुपे हुए हैं। शाही ईदगाह का सर्वे क्यों जरूरी है? शाही ईदगाह सर्वे इसलिए जरूरी है क्योंकि मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि यहाँ अल्लाह का घर है। सर्वे होगा तो उनको भी पता चल जाएगा कि यहाँ कृष्ण का घर है, क्योंकि संपूर्ण विश्व जानता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। जन्म स्थान चेंज नहीं हो सकता। मुस्लिम समाज को भाईचारा निभाना चाहिए और उनको अपनी मुगल शासकों की भूल को सुधारना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ हमारे भगवान के मंदिर है उनको मंदिर वापस कर देने चाहिए, अपनी मस्जिदें यहाँ से ले जानी चाहिए, क्योंकि भाईचारा तभी कायम होगा जब वो अपनी मस्जिदों को यहाँ से हटा लें। ज्ञानवापी मस्जिद की जो सर्वे रिपोर्ट है वो सामने आई है, क्या कहेंगे? इसमें ये सर्वे आया जी, हम ये चाहते हैं ये मस्जिद हट जा, प्रेम से भाव से दोनों भाईचारे से निपट जा, अन्य तो फिर भैया कानून के माध्यम से इस मस्जिद को लेना चाहते हैं अपने मंदिर को। जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसमें सर्वे में पाया गया है कि जो मस्जिद है वहाँ पर जो मंदिर के निशान है वो वहाँ मौजूद मिले हैं, इस पर क्या कहेंगे? वो तो सबको आप भले बात सभी जानता है भाई, ये मुगलों का राज आया था, उस दौरान इन्होंने ये हमारे सब मंदिरों को तोड़ के बनाया था, ये तो सभी जानते हैं। तो वो साक्ष्य अब भी मिलेंगे, वो कहीं नहीं जाने के। तो जांच होगी तो जरूर मिलेगा और वो हमें चाहिए। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर एएसआई की रिपोर्ट में सामने आया है कि वहाँ पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, ये तो सब विदित है भाई साहब, मुगलों के ये शुरू में हमारा था, मुगलों के कारण ही उन्होंने हुआ है। हम चाहते हैं भाईचारे के साथ ही इसको अपना जन्मभूमि, जो हमारे बड़े भाई साहब फलारी जो दिनेश शर्मा जी लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और भाईचारा हमारा हिंदू मुसलमान कायम रहे और इसका साक्ष्य जो आपका कानूनी कार्य से कार्य हो। अब क्या मानते हैं, सर्वे में सामने जो आया है तो क्या निर्णय निकल के आना चाहिए? कृष्ण जन्मभूमि के जो आपके हैं चिन्ह हैं, तो उसमें हमारे चिन्ह वो ठाकुर जी के ही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि ठाकुर जी का ही वो हमारे प्रमाण मिले और उम्मीद है हमें जो हमारा जो ये कानून है ये हमारा संग देगा और हमारे भाई साहब का भी संग देगा। ये दिनेश जी, जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में जो भगवान के जो चिन्ह मिले हैं, तो आप क्या मानते हैं, क्या फैसला आना चाहिए इसमें? देखिए, सर्वे के आधार पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। न्यायालय को फैसला देने में आसानी होगी। जब प्राचीन मंदिर के साक्ष्य मिले तो वहाँ से मस्जिद जरूर हटेगी, क्योंकि न्यायालय जो फैसला करता है वो साक्ष्यों के आधार पर फैसला देता है। अब वो समय आ गया है
कि बहुत जल्दी अयोध्या की तरफ काशी में भी भगवान शिव का भव्य मंदिर बनेगा और वहां से मस्जिद हटनी चाहिए। प्रमाण मिले हैं मंदिर के, क्या रिपोर्ट में मानते हैं सहूलियत मिलेगी इससे? देखिए, सर्वे इसलिए कराई जाती है कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है, वहाँ पर पहले मस्जिद थी या मंदिर था, इस बात का पता लगाने के लिए सर्वे की जाती है। तो माननीय न्यायालय ने जो अधिकारी नियुक्त किए थे सर्वे के लिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट न्यायालय में जमा कर दी है। तो अब न्यायालय फैसला देगी कि वहाँ पर मस्जिद हटनी चाहिए नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय को फैसला देने में आसानी होगी। न्यायालय प्राचीन साक्ष्यों के आधार पर फैसला देगी। जो पहले वहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग मिला है, प्राचीन मंदिर के साक्ष्य मिले हैं, कलाकृतियां मिली हैं, तो अब हमें बहुत बड़ी उम्मीद है अब फैसला हिंदू पक्ष के हित में आएगा। हमारे साथ आपने देखा मौजूद थे तमाम हिंदूवादी नेता। इनका साफ कहना है कि जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट में जो सर्वे सामने निकल के आया है, यहाँ मंदिर को तोड़ के पहले मस्जिद बनाई गई थी, उसी आधार पर अब कोर्ट को फैसला सुनाने में कोई भी तकलीफ सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो फैसला उसी के पक्ष में आ सकता है। यहाँ मौजूद लोगों का ये मानना है। एसीएन न्यूज़ के लिए पवन शर्मा, मथुरा।